ठीक है भाई। सबको मेरा प्रणाम। ये पंचायत यहाँ इसलिए बुलाई गई है कि हमारे अय्यनर का भाई मुकेश और रंगा की बहन पंखुड़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिसकी वजह से दोनों परिवार में झगड़ा हो रहा है। इसलिए अय्यनर रंगा दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं। मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया। अय्यनार का भाई या अनाथ इसका भाई कैसे हो गया? अरे माँ, अय्यनार का कोई छोटा भाई भी था क्या? नहीं तो सबको पता ये अनाथ है। ऐसा क्या? अरे बापू, आपको तो कुछ पता होगा। वो तो दुनिया के हर इंसान को अपना भाई बोलता है, तो क्या हम उन सबको अपनी बहन देते रहे? भाई, यहाँ बैठा हर आदमी मेरा भाई है। हर आदमी मेरा आदर करता है और उसी आदर की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मुकेश मेरा भाई ही नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। बहन की शादी करोगे तो उसे रानी बना के रखेगा। भाई है या बेटा, पहले ये क्लियर कर। है मुच्छड़, जब इसके माँ बाप का कोई ठिकाना ही नहीं है तो ये इसका भाई कैसे हुआ? अरे कम से कम इसकी जाति का तो पता कर लो। जात पात की बात क्यों कर रहे हो? एक लड़की को जिंदगी में क्या चाहिए? एक खुश रखने वाला पति और सुख शांति, और ये सब किसी जाति धर्म से नहीं मिलता। एक नेक इंसान ही ये दे सकता है। क्या पंच डायलॉग मारा है। चलो इसके लिए ताली बजा दो। मजा आ गया। मजा आ गया। तुम इस लड़के के दलाल बनकर मेरी बहन का हाथ मांगने कैसे आ गए? इस तरह बात करके क्या लगा कि तुम मेरा अपमान कर दोगे? कभी नहीं, बल्कि खुद का अपमान कर रहे हो। मेरे लिए तुम जरूरी नहीं हो, तुम्हारी बहन जरूरी है। बोलो बेटी पंखुड़ी, तुम मेरे इस भाई मुकेश से शादी करना चाहती हो? इन सब के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? काट कर फेंक दो इन सबको।
क्या कहा था तुमने? वो किस जाति का है? हम सब मानव जाति के हैं, तुम अलग जाति के हो क्या? और तुमने क्या पूछा था? उसके माँ बाप कौन है? बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं होता, ये तुझे नहीं पता है क्या? मैंने भाई से कहा था कि वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझेगा, पर भाई ने क्या कहा पता है? वो मेरे भाई के जैसा है, मैं समझाऊंगा तो वो समझ जाएगा। भाई को तुम पर बहुत भरोसा था, लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। आज के बाद मेरी फैमिली पर हाथ उठाने से पहले मेरे बारे में 100-200 बार सोच लेना, और अगर तुम सोच लोगे तो फिर दोबारा ये गलती नहीं करोगे। बात भेजे में घुसी की नहीं, या भेजा ही खोलूं। क्या फाइट थी भाई, मजा आ गया। जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो 1.5 क्विंटल के वजन से मारता हूँ। तुम सारी फिल्मों के डायलॉग पूरी तरह से याद कैसे कर पाते हो? फिल्म स्टार की तरह बात करते हो तुम। फिल्म में चांस नहीं मिला तभी तो ऐसी जगह टैलेंट दिखाता हूँ। ऐसा क्यों बोलते हो? तुम मेरे कमांडर हो, मैं तुम्हें एक्टिंग का मौका दूंगा, तुम्हें हीरो बनाऊंगा मैं। सच में? क्या वादा करता हूँ। मैं हिंदी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। पर क्यों? क्योंकि भाई वहाँ नए लोगों को चांस मिलता है। पता तो नहीं क्या? ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं बनाऊंगा फिल्म। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते? ना हेलो सर, एक आदमी मना करने के बाद भी यहाँ गाड़ी पार्क करके चला गया। हाय। हेलो मैं कैसे हो? गुड, आर यू फाइन? यस, हाउ आर यू डूइंग? कम ऑन यार। ओह, सिर्फ यही लेकर आए हो? ये ज्वेल के बर्थडे के लिए, असली चीज तो बैग में है। चलो दिखाता हूँ। सर, मना करने के बाद ही आपने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी। इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या रे, तू तब से ही मुझे इरिटेट कर रहा है जब से गाड़ी पार्क की है। वो सिम कार्ड मुझे देना। लो। वैसे आज रात का हमारा प्लान क्या है? 3 साल बाद तुम यहाँ आ रहे हो, वो भी उसके बर्थडे पर। तो आज का दिन खास हुआ ना। आज हम लोग धमाल करेंगे ब्रो। ओके मैन। तो प्लान क्या है? वैसे अभी तो मुझे इंडियन फूड चाहिए। शूटिंग का मुहूर्त हुआ? 20 दिन हो गए। हीरोइन तो वही वाली है ना? तुम्हारे पापा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और अब वो कोई नई आइटम लेकर आए हैं। ब्लडी ओल्ड मैन। मेरी कोई बात मानते ही नहीं। अच्छा, अभी कहाँ चलना है? पहले सीधा कमिश्नर अंकल के पास चलो, मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगा, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। ओके। सर, ये लोग जिस जमीन में अपार्टमेंट बना रहे हैं उसी के बगल में मेरी भी जमीन है। ये लोग मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाकर वो जमीन ले लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे भी उस बिल्डिंग में एक फ्लैट दिया जाएगा, और बिल्डिंग बनने के बाद जब हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि बिल्डिंग बनने के पहले ही सारे फ्लैट बिक चुके हैं सर। पहले हमारे पास जमीन थी, घर भी था, मगर अब भाड़े पर रहना पड़ रहा है। पुलिस में केस फाइल करने के बाद भी हम लोग चैन से नहीं जी पा रहे हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके हमें बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी, और वो सारे के सारे पेपर्स आपके सामने टेबल पर हैं सर। और इन्होंने सारे पैसे ब्लैक में लिए। नहीं सर, हमने ऐसे किसी पेपर पे साइन नहीं किया और ना ही पैसे लिए सर। पुलिस, कोर्ट और लॉ की बात करके ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं सर। हम और हमारी कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड है सर। आपके और आपके रेप्यूटेड कंपनी के बारे में इतने सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं। जमीन हथियाने पर कौन सा सेक्शन लगता है जानते हैं ना? आपने इनकी जो जमीन हथियाई है उसके बदले में आपको देने होंगे 2 करोड़ रुपए। कल दोपहर तक इन्हें हर हाल में सारे पैसे मिल जाने चाहिए, और ब्लैक नहीं, व्हाइट। वरना कल से ये दीवार खड़ी करके वहां घर बनाना शुरू कर देंगे। मैं उसकी नींव रखूंगा, समझे कि नहीं? 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं, मैटर सेटल हो जाना चाहिए, समझ गए? जाओ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है सर। बैठो बैठो बैठो। कमिश्नर सर काफी कर्तव्य परायण हैं। तुम कब आए? एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ी आपकी सेवा कर दूं, उसके बाद कहीं जाऊं।
क्रिएट कर रहे हैं। चुप रह। सब कुछ समझते हुए भी तू ऐसी बात कर रहा है। सर, आपने जैसा कहा मैं डील करने के लिए तैयार हूँ। 50 लाख ब्लैक में रेडी है। आप ये बताइए पैसे लेकर कहाँ आना है? शाम ठीक 5 बजे ताज। ओके सर। समझ में आया कुछ? पुलिस इतनी कर्तव्य परायण क्यों होती है? आप बिल्डर को परेशान कर रहे हैं तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई हिडन कैमरा रखा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 20 साल हो गए हैं मुझे ये खाकी वर्दी पहनते हुए। कितने खेल खेल चुका हूँ। जब भी कोई गलत काम करो तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस मत छोड़ो। और जो इस केस में हुआ है वैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए भी हमें इसमें कोई एविडेंस नहीं छोड़ना है। अगर किसी ने एविडेंस बनाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं रहेगा। देखो, प्रोडक्शन टीम तो 4 बजे यहाँ पर पहुँच जाएगी। ओके सर। तो टेक्नीशियंस को 3:30 बजे आने के लिए बोल देना। जी। और जो आर्टिस्ट है वो, हाँ मनीष, हमने 40 स्कॉर्पियो मंगवाई थी लेकिन 10 ही आई। क्या सिर्फ 10? हाँ। प्रोडक्शन कंट्रोलर साजी से बात करो। हेलो, जहाँ घोड़े की जरूरत थी वहाँ तुमने हाथी भेज दिया और जहाँ हाथी की जरूरत थी वहाँ तुमने घोड़ा भेज दिया। थू, तुम पक्का मुझसे फील्ड छुड़वा के रहोगे? एक मिनट। शर्ली, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मैंने तुम्हें रात को 11 बजे आने के लिए कहा था, तो तुम दिन के 11 बजे क्यों आ गई हो? जरा 1 मिनट डार्लिंग। हेलो, अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि चांस लेने के लिए मेरे पास फोन मत करो। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। हाँ? सर चाय एक काम कर, मेरी छाती पे रख दे। ओ हाँ, 1 मिनट रुको। अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे मैं पियानो बजाना सीख रहा हूँ ना। सर वो गणपति आया है। चेन्नई एक्सप्रेस से आ रहा है या अजंता एयरलाइन से? सब ठीक तो है ना किडो? मेरा कुछ भी ठीक नहीं है साजी। बॉस और मैं बहुत ही गुस्से में हैं। प्रोड्यूसर से बात करके इसका सॉल्यूशन निकालो। तुम और बॉस तो सिर्फ गुस्से में ही हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे बुरी तरह से उबल रहा हूँ। डायरेक्टर का दिमाग घूम गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 40 स्कॉर्पियो मंगवाई उसने और वो भी सब एक साथ, सारी की सारी ब्लैक। डायरेक्टर हुक्म तो ऐसे दे रहा है जैसे स्कॉर्पियो हमारे घर में बनती हो। हम लोग केवल 10 स्कॉर्पियो देंगे। अगर उसे शूटिंग कैंसिल करनी है तो कर दे। शूटिंग तो जरूर कैंसिल होगी। माय डियर सुग्रीव, मेरा मतलब गणपति प्रताप सर आने वाले हैं क्या? लो वो आ भी गए, वो आते ही सब सॉल्व कर देंगे। 40 स्कॉर्पियो रेडी करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, मैं जरा बिजी होने जा रहा हूँ। अरे सुनो रे, हेलो। हाँ बोलो शशि। वो शहर के बीचों बीच का प्लॉट है। 70 करोड़ देगा तभी बेचूंगा, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उससे बात करके कॉल करना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है डायरेक्टर? काम चल रहा है ना? और शूट कब तक खत्म कर रहे हो? सर कम से कम 50 दिन तो लगेंगे, उससे पहले तो नामुमकिन और है। 50 दिन? ओह माय गॉड। जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि 40 दिन में शूटिंग खत्म करनी है। लेकिन सर, बैठो। ये फिल्म मुझे फेस्टिवल में रिलीज करनी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि क्रिसमस तक भी रिलीज हो पाएगी। ऐसा ना हो फिल्म रिलीज होने के पहले ये इंडस्ट्री से बाहर हो जाए। आज का क्या प्लान है? आज हीरो का इंट्रोडक्शन सीन है सर, और फाइट सीन भी होगा। हीरो? जब मैं फिल्म प्रोड्यूस किया करता था तो वो जूनियर आर्टिस्ट हुआ करता था। कहाँ है तुम्हारा हीरो? रेडी हो रहा है सर। अरे बोलो जल्दी रेडी हो जाए, नहीं तो वो भी इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। बॉस, ब्रांड तो बड़ा जबरदस्त है। वो लोग ब्रांडी भी बेचते हैं क्या? चलो जाओ जाओ, काम शुरू करो। ओके सर। सर बॉस का ड्राइवर गणपति यहाँ आ चुका है। उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। ठीक है सर। प्रोडक्शन कंट्रोलर साजी इधर आ रहा है बॉस। मैंने सभी समस्याओं का हल कर दिया है। प्रताप सर ने कहा कि वो बॉस से बात कर लेंगे, तुम अभी जा सकते मैं हो। यहाँ कड़ी धूप में कब से खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। वो इस तरह अकेले समाधान कैसे निकाल सकते हैं? बॉस से मिलने के बाद ही समाधान निकलेगा, समझे ना? सर आप बॉस के फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? 5-6 महीने से गोल गोल घुमा रहे हो हमको। हम लोग तुम्हारे बॉस को फोन करके जवाब देने के बारे में ही बात कर रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। फैसला हो जाएगा तो उनके कॉल का जवाब देंगे। जाके अपने बॉस को बता दो। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बॉस के बीच में पड़ने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि ये फिल्म है कि शूटिंग चल रही है। अगर वो आ गए ना तो यहाँ पटाखा जलाकर दशहरा दिवाली साथ में मना देंगे। धमकी दे रहे हो मुझे? शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है। माफिया डॉन शशि। जैसे वो फिल्मों में फाइट करता है ना, रियल लाइफ में भी जरूरत पड़ने पर वैसे ही मार सकता है। जल्दी से निकल ले वरना पिटेगा। माय डियर गणपति, हमें यहाँ पर शूटिंग करने दो ना। हीरो का एंट्री वाला सीन है, रिलैक्स हो जाओ यार। क्यों खामखा अड़ंगा लगा रहे हो? तुम्हारे सर ने जो कहा वो सब बॉस ने सुन लिया है।
तुमने क्या कहा कि आज हीरो का इंट्रोडक्शन होने वाला है? अब हीरो का नहीं, विलन का इंट्रोडक्शन होगा। गणपति, तुम और तुम्हारे बॉस इंडस्ट्री के नंबर 1 प्रोड्यूसर की शूटिंग लोकेशन पर प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। साजी मोहन, ये नंबर 1 और नंबर 2 जो है ना, ये बच्चों का खेल है। ही इज द ओनली वन, द मेगा वन।